एग्जाम्पल 77 को देखो। ये एग्जाम्पल देखो आपके सामने है कुछ इस तरह का कि ये डायग्राम है और इसमें जो वोल्टमीटर है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है सेल के दोनों सिरों से, और सेल के दोनों सिरों से आपने एक टर्मिनल रेजिस्टेंस आर भी लगा रखा। देखो जरा इसकी लैंग्वेज पढ़ो, समझ में आता चला जाएगा बहुत आराम से। आपसे कह रहा था रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। देखो जो हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर होते हैं, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर वो लगभग आइडियल वोल्टमीटर होते हैं, लगभग आइडियल वोल्टमीटर। तो हमसे कह रहा है द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। ये क्या है? देखो आपके पास एक सेल है और आपने उससे हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है। अभी आपने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल आपने कहीं पर भी लोड नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ आपने वोल्टमीटर लगाया हुआ है, अभी और कुछ नहीं है। तो वोल्टमीटर के अंदर मतलब ऊपर वाला हिस्सा है, तो जो वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग आएगी वो सीधे सीधे ईएमएफ होगा सेल का। अप्रोक्सीमेटली ईएमएफ भी कह सकते हो, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना इंटरनल रेजिस्टेंस पे, लेकिन ये ईएमएफ होगा। मोटे तौर पे इसको आप ईएमएफ कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि आपको पता है कि वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना। इसे आपने डायरेक्ट लगा दिया सेल से, तो जो सेल का ईएमएफ है वो डायरेक्ट वोल्टमीटर रीड कर लेगा। अभी आपने कोई नीचे वाला रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ध्यान से इतनी बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो आपके पास ईएमएफ है वो कितना है? 2.2 वोल्ट। आगे देखो हमसे कह रहा व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर ऑल्सो कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है ये तो टर्मिनल रेजिस्टेंस है, तो आपके पास टर्मिनल रेजिस्टेंस भी है 5 ओम। तो टर्मिनल रेजिस्टेंस के बाद में आपसे कह रहा है द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स। जैसे ही आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो जो इसके अंदर रीडिंग थी वो घट गई। रीडिंग क्यों घटेगी? क्योंकि इसके अंदर जो रीडिंग थी वो डायरेक्ट ईएमएफ था शुरुआत में, लेकिन जैसे आपने एक लोड रेजिस्टेंस आर लगाया तो जाहिर सी बात है अब वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा तो जो वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग है वो कम हो जाएगी, वो घटेगी। तो जो वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग अब आएगी वो एक तरह से टर्मिनल रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज आई है वो रीडिंग होगी। इट मीन्स ये जो वोल्टेज दे रखा है आपको अब ये टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये वोल्टमीटर भी तो इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे कनेक्ट है, तो जो अब वोल्टेज शो कर रहा होगा रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। इट मीन्स जो V है आपके पास वो कितना है? जल्दी से बताओ। 1.8 वोल्ट। हमसे कह रहा फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ये बताना। अब इसके लिए देखो फॉर्मूला बनाओ। अब आपको एक चीज़ पता, सिंस वी नो दैट, बस एक ही फॉर्मूला पता आपको, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसके अलावा और कुछ नहीं पता आपको। लेकिन करंट का कोई जिक्र है नहीं है, तो करंट को हटाना ही पड़ेगा, करंट को हटाना ही पड़ेगा। और आपको पता है करंट, देखो करंट का फॉर्मूला निकालता हूँ। आपको पता है कि इससे करंट इस तरह से आ रही होगी, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जो वोल्टेज आई है जिसको टर्मिनल वोल्टेज कह रहे हो V, और यहाँ का रेजिस्टेंस R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप I की जगह कह सकते हो V अपॉन R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R, और ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये ऐसे। ठीक है, आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा था तो स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ER, और ये V जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा R प्लस ये। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। ईएमएफ कितना आपके पास? 2.2, R की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5, V कितना दे रखा आपके पास? 1.8। ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल R कितना आपके पास? 5 प्लस स्मॉल r। खत्म। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से काटोगे 2 9 18, 2 से ये 11 बार कट जाएगा। 11 पंजे 55, 55 को 9 से डिवाइड करके देख लो। 55 को जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो 9 छक्का 54, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आगे, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 9 एकम 9, 6.1 आ जाएगा, 6.11। अब 6.11 ये आ चुका है। इधर है 5 प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको स्मॉल r चाहिए तो 5 को इधर को लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू
6.11 माइनस के 5। अब जैसे ही 6.11 माइनस 5 करोगे, 6.11 में से 5 निकाल दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.1। 1.11 भी कह सकते हो, 1.1 ओम भी कह सकते हो, यहीं छोड़ सकते हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया था और आपने बड़े प्यार से बता दिया। तो मुझे लगता नहीं कि न्यूमेरिकल टफ लगेंगे अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख लोगे इस चैप्टर की। तो प्लेलिस्ट बना रखी है, आसानी बहुत सारी है। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, बुक नहीं भी है तो भी ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके सामने है। थैंक यू सो मच। अगले न्यूमेरिकल में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।